एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक नए क्रिएटर के बारे में। तो आज हम बात करेंगे निक्कू सुमित ऑफिशियल। उन्होंने कल एक वीडियो डाली है जिसमें उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी को लेकर चीज़ें क्लियर की हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन चल रहे थे कि निक्की जी प्रेग्नेंट है। तो इनका देखिए, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, कौन सा मंथ चल रहा है, बहुत दिनों से छुपा रही थी लेकिन सब आज बताना पड़ेगा। तो जैसा कि निक्की जी ने ये अपनी वीडियोज़ में थंबनेल डाला हुआ है, तो चलिए बात करते हैं इनके बारे में। आज उनकी जो भी प्रेगनेंसी को लेके चीज़ें चल रही हैं कि निक्की प्रेग्नेंट है। पिछले दिनों भी मिसकैरेज वगैरह हुआ था। धन्वी से पहले भी एक मिसकैरेज हुआ था, उसके बाद से इनकी लाइफ में धन्वी आई थी। उसके बाद फिर से एक और बेबी, अभी कुछ मंथ पहले ही इनका फिर से मिसकैरेज हुआ, लेकिन फिर से एक और बार शायद इन्होंने बेबी प्लानिंग की है और जिसके वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई है, जिसके वजह से इनको इस समय कुछ भी यूट्यूब से थोड़ा टाइम ब्रेक लेना पड़ा। कुछ टाइम के लिए ये यूट्यूब पे नहीं थी और लगभग 10 दिन तक इनकी वीडियोस ब्लॉग नहीं आए थे। तो बहुत सारे लोगों ने जज करना शुरू कर दिया कि शायद प्रेग्नेंट है, इस वजह से इनको प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले बात करें कि इनकी जो बॉडी है वो बहुत ज़्यादा वीक है। ये अपने वीडियोज़ में बताती हैं कि मेरी बहुत कम एज में शादी हुई थी। तो एज की बात करें तो 20-22 साल में तो सबकी शादी हो ही जाती है। निक्की दी और मेरी भी शादी 22 की एज में ही हुई थी, लेकिन मेरी अभी एक ही बेटी है और 5 साल हो गए मेरी शादी को। मेरी एक ही बेटी है। मेरी बेटी सीजेरियन ऑपरेशन से हुई है, तो हम लोगों ने सोच रखा था कि हम थोड़ा सा गैप लेंगे। और इनकी जो कंडीशन है, और ये लोग तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, तो इन्हें तो सोच समझ के ही चलना चाहिए जहाँ तक देखा जाए तो। क्योंकि जब यही लोग ऐसा करेंगे, इतना ज़्यादा पढ़े लिखे होके जब ये लोग ऐसा करेंगे, तो फिर दूसरों पे क्या असर पड़ेगा। और इनकी प्रेगनेंसी, कहते हैं कि बच्चा तो भगवान की देन होता है, वो तो भगवान के हाथ में होता है, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के अपने बॉडी के हिसाब से ही वो चीज़ें करना चाहिए। और इनकी जो फैमिली है उनको भी थोड़ा सा वो सोचना चाहिए। मेन ये हस्बैंड वाइफ पे डिपेंड करता है कि इन्हें थोड़ा-सा। और बहुत सारे चीज़ें ये भी चल रही हैं कि इनको बेटा चाहिए, बेटी है तो बेटा चाहिए, इसके लिए ये कर रही हैं। तो ये दिमाग से तो आपको निकाल लेना चाहिए कि बेटे के लिए अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हो तो ये बहुत बहुत गलत है। अगर भगवान को देना होगा तो सही समय पे वो आपको बेटा भी देंगे, और नहीं देना होगा तो बेटी ही बहुत है। बेटी भी बेटा से कम नहीं है। आजकल की जनरेशन में बेटी भी बेटा से कम नहीं है। तो इनकी प्रेगनेंसी को लेके चीज़ें ये चल रही, क्योंकि इन्होंने शादी में भी थोड़ा-सा कम डांस वगैरह कर रही थी और ब्लॉगिंग वगैरह भी पिछले 10 दिनों से बंद था। तो इनका कहना ये है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, हर एक चीज़ का मतलब प्रेगनेंसी ही नहीं होता है। और मेरे पेट में कुछ प्रॉब्लम है और स्टोन वगैरह जो है वो नहीं है, मतलब इनके पेट में स्टोन नहीं है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है पेट में, जिसकी वजह से ये थोड़ा-सा पिछले दिने हॉस्पिटल में तक एडमिट थी। लेकिन इन्हें अच्छा नहीं लगता है कि सोशल मीडिया पे हर एक चीज़ जो है वो शेयर करें। ये बात तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। फाइनली ये जो है ना, ये एक ऐसी यूट्यूबर है जो सबसे अलग है। यूट्यूब की एक अनोखी मतलब बहू कहा जाए वो है, क्योंकि ये अपने घर परिवार और ससुराल और मायके दोनों इतने अच्छे से मैनेज करती हैं। जब इनकी ज़रूरत ससुराल में होती है तो ये ससुराल में भी प्रेजेंट रहती हैं, और जब मायके में होती है तो मायके में भी बखूबी अपना फ़र्ज़ निभाती हैं। इनकी बात करें या फिर इनके हस्बैंड की, इनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे, फैमिली इनकी बहुत अच्छी है। हाँ, बीच में कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी देवरानी जेठानी को लेके, तो वो हर घर में होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे यूपी बिहार में कहावत है, जहाँ 4 बर्तन रहता है तो वो बजता ही बजता है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन ये दोनों देवरानी जेठानी आपस के झगड़े को कभी भी नहीं दिखाती हैं। कुछ भी झगड़ा हो, मतलब बैक कैमरा जो कुछ भी चीज़ें हों, लेकिन ऑन कैमरा कभी ये चीज़ों को नहीं लाते हैं। पिछले दिनों जो लाए थे वो नहीं, लेकिन अब जो है इनका जो ब्लॉग होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स आती है इनके ब्लॉग से। और बात करें इनके जेठानी की, क्या नाम, कामनी सिंह की। तो कामनी सिंह ने भी एक इंटरव्यू किया है जिसमें कोई आसाम से कोई लड़की आई थी जिसको एक यूट्यूबर की मतलब ज़रूरत थी, उससे इंटरव्यू लेना था। तो कहते हैं ना कि हर चीज़ पैसे से नहीं होती, हर चीज़, कितने यूट्यूबर है ना जो हर एक चीज़ में बस पैसा चाहिए, बस पैसा चाहिए, पैसे के लिए वो अपने घर की इज्जत तक बेच दे रहे हैं सोशल मीडिया पे। जैसा कि एग्जांपल आप सबको पता है कि कौन से यूट्यूबर की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कामनी जी ने बहुत अच्छे से उस लड़की को अपने घर पे बुलाया और यहाँ तक कि इंटरव्यू भी दिया, और
वो भी जो लड़की थी वो भी बहुत ज़्यादा खुश हुई कि बहुत अच्छे एक यूट्यूबर से मेरी मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा, कामिनी जी ने ये जो काम किया ना बहुत अच्छा किया। और बात करें देवरानी की, तो देवरानी के जो कमेंट सेक्शन है ना, उनके कमेंट्स में बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं ज़्यादातर लोगों के, एक सेकंड बताते हैं यहाँ पे, कोई कुछ भी बोले डोंट हर्ट योरसेल्फ, अपना पूरा हम लोग अच्छे लगते हैं, ये होगा दैट क्या निक्की, इस टॉपिक को शुरू भी तुम ही करती हो, उतना कर देखो अपनी 1 मंथ ओल्ड ब्लॉग, हर ब्लॉग में तुमने प्रेगनेंसी का थंबनेल लगाया है तो लोग पूछेंगे ही, तुम प्रेगनेंसी का कंटेंट तो जरिए बना दी हो समझियो, फिर लोग पूछते हैं तो तुम्हें बुरा लगता है। ये बात तो सही है, प्रेगनेंसी को लेके बार बार ये कंटेंट बनाती हैं, हर एक अपने वीडियोज़ में प्रेगनेंसी गुड न्यूज़ कौन सा मंथ चल रहा है, ये करती हैं। जब अगर ये चीज़ें ये नहीं करेंगी तो ऑडियंस इनसे सवाल नहीं पूछेगी, ऑडियंस इनकी हर एक वीडियो बहुत बारीकी से देखती है, तब जाके कोई भी क्वेश्चन कोई भी सवाल इनसे पूछती है। ही निक्की, कहाँ जी करे जल्दी ठीक हो जाओ, कान्हा जी करे जल्दी ठीक हो जाओ क्योंकि आप मेरी फेवरेट यूट्यूबर हो, मेरी भी आप फेवरेट हो, ये तो चीज़ है, फेवरेट यूट्यूबर तो निक्की मेरी भी हैं। और फाइनली अभी इनका जो 1 मिलियन है, 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, 1 मिलियन की जर्नी इनकी कंप्लीट हो चुकी है। और इन्होंने एक पार्टी भी शायद करने वाले हैं नोएडा में, जिसमें सब्सक्राइबर लोगों को और यूट्यूबर लोगों को, यहाँ तक कि रिएक्शन वाले चैनल लोगों को भी बुलाएंगे, जो लोग मतलब खास हैं और जो मतलब जा सकते हैं, जो नोएडा के आसपास हो, और जो मतलब जिनको भी जाना है, इन्होंने एक ईमेल आईडी दी है, उस ईमेल आईडी में आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि कौन जाएगा, कौन कौन आएगा साथ में, कितने लोग आएंगे, सबको आप वहाँ पे अगर जिसको भी जाना है वहाँ पे आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। गुड थिंग टेक टाइम प्लीज़ स्टॉप केयरिंग, ऐसे ऐसे कमेंट हैं इनके। डियर मैंने ट्राई, आप टेंशन मत लो प्लीज़, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, लोगों को बोलने दो, बोलते हैं तो हमेशा स्वस्थ मस्त रहो। ये बात तो सही है, लोगों को बोलने दीजिए और हमेशा स्वस्थ मस्त रहिए। आप अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए, जब आपको लगे कि हाँ कि मैं ये चीज़ करने लायक हो गई हूँ तब कीजिए, क्योंकि अभी धन भी है आपके पास। प्रेग्नेंट तो थी, अब कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। यहाँ पे 2 चीज़ यहाँ हो सकता है, सिंपल है, अगर जो निक्की के एजुकेशन IVF विड्रॉल कर रहे हैं, अगर उसका मिसकैरेज हुआ है तो दुख होना चाहिए, अगर पेरेंट्स हैं तो ब्लेसिंग देना चाहिए, ब्लॉग्स देखना होता है, पोक करना नहीं, हेल्थ इशू है तो वेट करो ना चाहिए, जब डिस्क्लोज करे, निक्की स्टे स्ट्रॉन्ग हैप्पी। यहाँ पे इनका भी रिप्लाई आया है, जिस पे इन्होंने अपना भी रिप्लाई किया है, 2 इमोजी भेजी है, और बहुत सारे लोग इनको ब्लेसिंग भी दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि तुम प्रेग्नेंट थी, पिछले ब्लॉग में तुमने ही ये टॉपिक उठाया था, तो टॉपिक तो यही उठाते हैं, बाद में ये लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं वैसा। तो खैर, अगर निक्की प्रेग्नेंट हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि अभी थोड़ा सा ब्रेक दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, और बच्चा तो भगवान की देन है, वो तो भगवान जी, और माँ बनना बहुत सौभाग्य की बात होती है बहुत, और बेटा बेटी में कभी फ़र्क नहीं करना चाहिए। मेरा मानना यही है कि जितना बेटा का हक है उतना बेटी का भी हक है, बेटी को भी पढ़ाइए लिखाइए, बेटी तो आसमान छुएगी, और आप सब तो खुद ही इतने पढ़े लिखे और अच्छे घर परिवार से हैं, आप सबको तो कुछ बोलने की वही नहीं है। तो खैर, आप सब की क्या राय है दोस्तों, आप सब अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा।